क्लास 9th NCERT चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे। इसके पहले आपने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। कन्वर्स इसका ये कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई लाइन जो कि अनदर साइड यानी दूसरी साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब, इस ट्रायंगल में अगर ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, AB साइड का मिड पॉइंट D है, D से हम इस BC साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो DE जो है वो साइड AC को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि पॉइंट E साइड AC का मिड पॉइंट होगा और AE पार्ट और CE पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। गिवन हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ट्रायंगल ABC के अंदर DAB का मिड पॉइंट है, DE पैरेलल BC। DE हमने ड्रॉ किया है वो BC के पैरेलल है। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि पॉइंट E जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट है, i.e. AE इक्वल टू CE। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि AE और CE ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ CF पैरेलल BD। हमने एक पॉइंट C से लाइन ड्रॉ की CF जो कि BD साइड के पैरेलल है, एंड प्रोड्यूस DE टू पॉइंट F। DE साइड को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट F तक। तो DE साइड के प्रोड्यूस करने से और CF के ड्रॉ करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट F हो गया। इसके प्रूफ में अब आते हैं। DF जो है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि हमने DE जो है वो BC के पैरेलल ड्रॉ की, और DF जो है DE का ही प्रोड्यूस पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है। तो DF पैरेलल टू BC। DF पैरेलल टू BC, ये गिवन है आपको कि DF जो है, आपने DE पैरेलल साइड ड्रॉ की है BC के, तो DF जो होगा वो BC के पैरेलल है। ये चीज आपको गिवन है। BD साइड CF के पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है, CF हमने BD के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो BD पैरेलल टू CF। BD पैरेलल टू CF, इसका रीजन हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया। DF पैरेलल BC और आपने लिखा BD पैरेलल CF। BD पैरेलल CF, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। तो अपोजिट साइड जिस शेप की, जिस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से आपका DBCF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। DF आपने लिखा BC के पैरेलल है और BD आपने दिखा दिया CF के पैरेलल है। देन DBCF is a parallelogram. Therefore, DBCF is a parallelogram. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो BD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, BD CF के इक्वल होगा, और BD आप देखिए तो ये AD के इक्वल है,
क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का। डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि बी डी सी एफ के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की और इक्वल भी होती हैं। तो बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी सी एफ के इक्वल होगा। ये पहला रिजल्ट हो गया हमारा। बी डी को आप देखिए ध्यान से, तो बी डी ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी पार्ट और बी डी पार्ट ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। डी मिड पॉइंट है इसलिए। तो बी डी इक्वल टू ए डी, बी डी इक्वल टू ए डी। इसका रीजन हम लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। ये हमारा रिजल्ट 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 दो स्टेटमेंट हमने लिखा। 1 और 2 से आप देखिए, बी डी इक्वल टू सी एफ और बी डी इक्वल टू ए डी। बी डी सी एफ के भी बराबर है और बी डी ए डी के भी बराबर है। यानी ये दोनों चीज सी एफ और ए डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर दो डिफरेंट चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हों तो वो आपस में इक्वल होंगी। अगर ए भी एक्स के इक्वल है, बी भी एक्स के इक्वल है, ए भी एक्स के इक्वल, बी भी एक्स के इक्वल, तो ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सी एफ भी बी डी के बराबर, ए डी भी बी डी के बराबर, तो सी एफ और ए डी ये आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे सी एफ इक्वल टू ए डी, सी एफ इक्वल टू ए डी। ये रिजल्ट हमारा 3 हो गया। अब हमारा एम होगा कि इन दोनों ट्रायंगल में, ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं इनके अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। हमारा उद्देश्य था कि सी एफ इक्वल टू ए डी, यानी ये साइड सी एफ और ए डी अगर हम इक्वल पहले ला देंगे, इसके बाद हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी हम कह देंगे कि ए ई और सी ई ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं और दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स ई जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूव करेंगे, इसके बाद बाई सी पी सी टी से हम कहेंगे कि ए ई इक्वल टू सी ई, ये हमारा टारगेट है। तो सी एफ इक्वल टू ए डी। अब इन ट्रायंगल ए ई डी और सी ई एफ, ए ई डी सी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी AED and triangle CEF, AB साइड के पैरेलल आपने, या आपने BD साइड के पैरेलल आपने CF ड्रॉ किया था। CF जो है BD हमारा AD है, AD ही हमारा BD ही हमारा क्या है, AB साइड है। तो AB साइड के पैरेलल आपने CF ड्रा किया, उसमें AC ट्रांसवर्सल हो गई। तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस और उनको अगर ट्रांसवर्सल कोई कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो AC साइड जो हो गई, AB और CF पैरेलल हैं, AC साइड ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और यहाँ एंगल जो बन रहा है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का हम नेम रख देते हैं, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया हमारा। यहाँ पे पॉइंट ई पे आप देखिए तो
दो एंगल और बन रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसकी नेमिंग हम कर देते हैं, ये एंगल 3 हो गया और ये वाला एंगल हमारा 4 हो गया। तो इन ट्रायंगल AED और CEF के अंदर हमारे पास क्या क्या फाइंडिंग है। एंगल 1 इक्वल टू AED का एंगल 1 और CEF का एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल। इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AED का एंगल 1 इक्वल टू CEF के एंगल 2 के, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हर चीज़ का आप रीजन देते हुए चलेंगे। AED का ट्रायंगल 3 CEF के एंगल 4 के बराबर होगा। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपने साइड अभी दिखाया, AD साइड जो है वो CF के इक्वल है। यहाँ जो रिजल्ट आपने दिखाया CF इक्वल टू AD, ये आपका काम करेगा कॉन्ग्रुएंसी में। तो साइड AD, ये जो AD साइड है वो CF के इक्वल है। इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल के CF के इक्वल है। इसका रीजन आप दे सकते हैं फ्रॉम थर्ड रिजल्ट से आप इसको दे रहे हैं, फ्रॉम रिजल्ट 3। एंगल, ये आपका एंगल हो गया। दूसरा ये भी एंगल हो गया। और ये आपका AD इक्वल टू CF, ये साइड हो गई। एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, क्राइटेरिया हो जाएगी एंगल साइड यानी AAS। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो AED ट्रायंगल का साइड AE और CEF का साइड CE, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। तो AE इक्वल टू CE आएगा। यहाँ से AE और CE बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे। तो AE इक्वल टू CE बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपने AE इक्वल टू CE इस्टेब्लिश कर दिया। AE इक्वल टू CE, आपको यही आपका एम था कि AE इक्वल टू CE आप इस्टेब्लिश कर दें। तो यहाँ से आप लिखेंगे देयरफॉर हेंस, या हेंस लिखिए, हेंस E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। कि जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, यानी DE जो है वो AC साइड को बाइसेक्ट करती है। इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी पूछी जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। थैंक यू।